आज की इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे फिर से एक बर्निंग टॉपिक पे, जो है कोरोना वायरस या फिर कोविड-19। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि आजकल कोविड-19 के जो मामले हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जो संख्या है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार ने ये डिसाइड किया है कुछ नए जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं उनको अप्रूवल दी जाए, ताकि जो शॉर्टेज है वैक्सीन्स की उसको पूरी की जा सके। उसी के बारे में एडिटोरियल है। एडिटोरियल में लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि सही है कि आप इस शॉर्टेज को से जूझने के लिए, उसको टैकल करने के लिए कुछ नए वैक्सीन कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो, लेकिन उससे पहले उसकी क्या प्रभाव पड़ेगी, क्या उसकी एफिकेसी है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन वैक्सीन विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी करना, यानी जो नए वैक्सीन को जो मंजूरी मिल रही है उसको निगरानी करने की ज़रूरत है कि वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री और नॉट। ये हमारे जो देश के लोग हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, इसकी एफिकेसी उन पर प्रमाणित होती है या नहीं, इसकी बात हो रही है। अनदर बिगनिंग इसका टाइटल दिया गया है। एक तो कोरोना वायरस के मामले में भी एक अनदर बिगनिंग है, और दूसरी बात जो नए जो वैक्सीन की मंजूरी मिली है वो एक नई बिगनिंग है, शुरुआत है, इसलिए इसका टाइटल रखा गया है अनदर बिगनिंग। एक नई शुरुआत, एक दूसरी शुरुआत कह सकते हो। आगे पढ़ते हैं। फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस का मतलब होता है कि कोई भी नई ड्रग है या फिर कोई नई वैक्सीन आती है तो एक तरह की पद्धति के अंतर्गत, एक साइंस या टेक्नोलॉजी या फिर किसी भी तरह से एक सिस्टम के अंतर्गत आप उसकी एफिकेसी की जांच करते हो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, यानी उस पर जो आप नज़र बनाए रखते हो या फिर उसका एक अलग तरीके से असेसमेंट करते हो, मूल्यांकन करते हो, तो उसी को कहा जाता है फार्माकोविजिलेंस। यानी जो नई वैक्सीन आई है उसको आपको क्या करना होगा कि उसकी एफिकेसी देखना है, क्षमता देखना है, साथ ही साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे उसके बारे में चर्चा करनी होगी, और उसके असेसमेंट के बाद ही आप लोगों को इनोकुलेट करवाएं, उनको ये वैक्सीन दें, इसकी बात हो रही है। तो कहा जा रहा है फार्माकोविजिलेंस इज़ वाइटल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है। एज मोर वैक्सीन बिकम अवेलेबल, क्योंकि ज़्यादा वैक्सीन जो हैं अब हमारे पास अवेलेबल हैं। बिकम अवेलेबल मतलब हम उपस्थित, हमारे पास अवेलेबल है, उपस्थित हैं। एंड न्यू साइड इफ़ेक्ट्स इन, और उनके नए साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ये भी नए वैक्सीन आ रहे हैं तो नए उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो उसको लेकर के यहाँ पे लेखक ये करना चाह रहा है कि आपको क्या होने की ज़रूरत है, फार्माकोविजिलेंस होने की ज़रूरत है, यानी इस पर निगरानी रखने की ज़रूरत है कि क्या उसका इफ़ेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एज इंडिया ग्रैपल्स विथ। ग्रैपल विथ का मतलब होता है उससे सामना कर रहा है, टैकल कर रहा है, डील कर रहा है। डील विथ कह सकते हो, टैकल कह सकते हो, या फिर हिंदी में इसको देखें तो जूझना कहा जा सकता है, क्योंकि इंडिया जो है जूझ रहा है अब वैक्सीन शॉर्टेज से। वैक्सीन शॉर्टेज से यानी वैक्सीन की कमी से। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, एक बॉडी है, उसने क्या किया है, हैज़ फॉर्मली अप्रूव्ड। फॉर्मली मतलब औपचारिक रूप से अप्रूव किया है, यानी मंजूरी दी है अनदर वैक्सीन कैंडिडेट को, एक दूसरे वैक्सीन को, पोटेंशियल कैंडिडेट को, जिसका नाम है स्पुतनिक, अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। इसको मंजूरी तो मिली है लेकिन इमरजेंसी यूज़ करने के लिए, आपातकालीन स्थिति में इसका यूज़ करने के लिए मंजूरी मिली है। यानी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के द्वारा एक नई वैक्सीन को मंजूरी दी गई है आपातकालीन स्थिति में यूज़ करने के लिए, उसका नाम है स्पुतनिक 5। सिंस जनवरी से इंडियाज़ वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी का मतलब होता है प्लान ऑफ एक्शन, यानी एक्शन का जो प्लान होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी। तो सिंस जनवरी से भारत का वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी रहा है, प्लान रहा है, हैज़ हिंज्ड, किसके साथ हमेशा ऑन लगता है। तो हिंज्ड ऑन किस पे, हिंज्ड ऑन का मतलब डिपेंड ऑन, आश्रित है, ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन कोविशील्ड। जो पूरी तरह से जो भारत का जो स्ट्रैटेजी है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के पूरी तरह से आश्रित किस पे है, कोविशील्ड पे, जो कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। एंड अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, और कुछ बहुत कम ही हद तक किस पर,
कोवैक्सीन पे। कोवैक्सीन जो है भारत का इंडिजिनस वैक्सीन है, यानी भारत का जो स्वदेशी वैक्सीन है, जो कि हैदराबाद के लैब में बनाया गया है। तो एक कुछ हद तक कोवैक्सीन पर आधारित है, यानी कहना ये चाह रहा है कि जनवरी 16 से स्टार्ट हुआ था वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और उसके बाद से भारत पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पे रह गया? कोविशील्ड और कोवैक्सीन पे। Another significant move by the government is in allowing foreign made vaccines approved by regulatory agencies in the US, the UK and Europe. और अनदर सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण मूव, मतलब एक कदम कह सकते हो, जो सरकार के द्वारा लिया गया है, वो क्या है? इन अलाउइंग फॉरेन मेड वैक्सीन्स, जो फॉरेन मतलब विदेशों में बनी हुई वैक्सीन्स हैं, अप्रूव्ड बाय रेगुलेटरी एजेंसीज, जिसको अप्रूवल मिली है किसके द्वारा? रेगुलेटरी एजेंसीज। कहाँ? इन द US, UK, यूरोप, जापान, और दोज दैट फाइंड मेंशन इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस list of approved emergency use vaccines which can avoid conducting a local clinical trial but opt for a parallel bridging trial post approval। कहा जा रहा है कुछ दूसरा जो सिग्निफिकेंट मूव है सरकार के द्वारा लिया कदम उठाया गया है कि जो कुछ फॉरेन वैक्सीन्स हैं उनको रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा अप्रूव किया गया है, जिसमें US, UK, यूरोप, जापान, ये सब में भी इसको अप्रूव किया गया है। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के जो एक लिस्ट हैं जहाँ पे इसको जिन जिन देशों का मेंशन किया गया उसके लिए कहा गया कि वहाँ पे यूज़ करने के लिए भी उसकी मंजूरी मिली है। और कहा जा रहा है कि ये जो लिस्ट में नाम है जिन देशों के, वहाँ पे इसको बिना ट्रायल के ही इसको इनोकुलेट करवाया जा सकता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट में जितने भी नेम हैं जहाँ पे इमरजेंसी यूज वैक्सीन्स जहाँ पे किया जा सकता है, और वो देश जिसका नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट में विच कैन अवॉइड कंडक्टिंग अ लोकल क्लिनिकल ट्रायल, वैसे देश जिसका नाम उसमें मेंशन है वो देश उसको अवॉइड कर सकते हैं, यानी क्लिनिकल टेस्ट या ट्रायल नहीं भी कर सकते हैं, बट लेकिन ऑप्ट फॉर अ पैरेलल ब्रिजिंग ट्रायल पोस्ट अप्रूवल। कहा जा रहा है ऑप्ट फॉर का मतलब होता है चुनना, लेकिन वो चुन सकते हैं एक पैरेलल ब्रिजिंग ट्रायल पोस्ट अप्रूवल। अप्रूवल के बाद, पोस्ट अप्रूवल का मतलब अप्रूवल के बाद वो क्या कर सकते हैं कि एक पैरेलल जो है समानांतर ब्रिजिंग ट्रायल का मतलब ये होता है कि जब जैसे कि दूसरे देशों में इसको मंजूरी मिली, लेकिन हमारे देश के लोगों पे ये कारगर होगा कि नहीं, इसकी एफिकेसी प्रमाणित होती है या नहीं, इसलिए यहाँ पे सलाह दी गई है कि आप एक पैरेलल ब्रिजिंग ट्रायल कर सकते हो। हालांकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट में जो देश का नाम दिया हुआ है वहाँ पे के लोगों के लिए है कि आप बिना ट्रायल का ये कर सकते हो, लेकिन अगर चाहते हो ऐसा तो आप चाहो तो आप पैरेलल ब्रिजिंग ट्रायल कर सकते हो। आगे देखते हैं। लास्ट ईयर, पिछले साल, फाइजर हैड अप्रोच्ड इंडिया रेगुलेटर्स फॉर परमिशन। पिछले साल जो फाइजर कंपनी है उसने अप्रोच किया था, संपर्क साधा था इंडियन रेगुलेटर्स से, जो रेगुलेटर्स यानी बॉडीज़ जो कि इसको रेगुलेट कर रहे हैं, यानी परमिशन वगैरह देते हैं। क्या परमिशन मांगा था? फॉर अ स्टिकिंग पॉइंट वाज ओवर दिस क्वेश्चन ऑफ द कंडक्ट ऑफ लोकल ट्रायल्स। लेकिन उसमें जो ऑब्स्टिकल था, स्टिकिंग पॉइंट का मतलब होता है बाधा ये था कि सवाल था कि इसको लोकल ट्रायल इसका कंडक्ट होगा कि नहीं होगा। तो फाइजर कंपनी थी, वो दूसरे देश की कंपनी है, तो उसने क्या किया था, अप्रोच किया था भारत सरकार को, लेकिन सवाल यहीं पे खड़ा हो गया था कि इसको हम लोग लोकल स्तर पे उसका ट्रायल कर पाएंगे कि नहीं। आगे है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये बात नोट करना, यानी ध्यान में रखना, दैट ब्रीजिंग ट्रायल्स आर क्रिटिकल। इस बात पे ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्रीजिंग ट्रायल्स, जो मैंने अभी बताया ब्रीजिंग ट्रायल्स क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी हमारे देश पे इसका क्या असर होगा, अपने लोगों पे ट्रायल किए बगैर आप इसको लोगों को अगर देंगे तो इससे उसका परिणाम, उसका इफ़ेक्ट है जो विपरीत भी आ सकता है, एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। इसलिए ब्रीजिंग ट्रायल्स तो बहुत ही ज़रूरी है। क्रिटिकल का मतलब इम्पॉर्टेंट है।
अ वैक्सीन दैट इज़ अप्रूव्ड इन अ डिफरेंट कंट्री में हैव अनटुवर्ड इफेक्ट्स इन अनदर पॉपुलेशन। वही बात जो मैंने अभी बताई, वैसी वैक्सीन जिसको अप्रूवल मिला है दूसरे देश के लिए, हो सकता है कि उसका कोई अनटुवर्ड इफेक्ट यानी अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट हो जाए। अनटुवर्ड का मतलब जो जैसा आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ एडवर्स इफेक्ट हो जाए हमारे देश के लोगों पर। पास्ट learnings from the history of drug and vaccine effects across geographies were that necessitated such rules in the first place। कहा जा रहा है कि जो पिछले बार जो हम लोगों ने सीखा था, अगर ड्रग या फिर वैक्सीन के इतिहास की अगर हम लोग बात करें, उसके इतिहास से जो हम लोगों ने सीखा है इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो कि दूसरे जोग्राफीज़ में यानी रीजन्स में, जोग्राफीज़ का मतलब यहाँ पे रीजन, दूसरे जो पार्ट हैं, दूसरे जो देश हैं, वहाँ के इतिहास से हमने सीखा है, जिसने ये इम्पॉर्टेंट बना दिया है, नेसेसरी बना दिया है कि ऐसे रूल को इन द फर्स्ट प्लेस, यानी पहली नज़र में या पहली स्थिति में अगर देखें तो ऐसे रूल्स को बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया है, ज़रूरी बना दिया है। नेसेसिटेटेड का मतलब ज़रूरी बना दिया है, यानी पिछले कुछ इतिहास से अगर हम लोग सीखें तो ये ज़रूरी है कि इसका एक हमारे देश पे के लोगों पे इसका ट्रायल होना चाहिए। हाउएवर, हालांकि इंडिया इज़ इन अ क्राइसिस, भारत जो है क्राइसिस में। क्राइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बिल्कुल ही कमी हो जाना, जितनी ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रहा है, तो क्राइसिस में। When it had opportunity to conduct clinical trials in the right way, जब इसको चाहिए था, इसके पास अपॉर्चुनिटी थी भारत के पास कि कंडक्ट करने के लिए क्लिनिकल मतलब चिकित्सीय ट्रायल इन द राइट वे, उस समय स्थिति में, इन द केस ऑफ कोवैक्सीन इवन कोविशील्ड इंडिया रश थ्रू इट्स रेगुलेटरी प्रोसेस। तब इंडिया ने क्या किया था कि बहुत ही जल्दी, रश थ्रू का मतलब जल्दीबाजी दिखाना। तो जब कोवैक्सीन या कोविशील्ड का टाइम याद करो, उस समय जो दूसरे देश के ट्रायल को ही देखते हुए हमारे देश में इसको लॉन्च कर दिया गया था। हमारे देश के लोगों पे इसका ट्रायल सही से हुआ भी नहीं था कि सरकार ने जल्दीबाजी दिखाई और कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मंजूरी दे दी यूज़ करने के लिए। दिस कंट्रीब्यूटेड यानी जो जल्दीबाजी दिखाई गई, इसका परिणाम क्या हुआ? कंट्रीब्यूट टू का मतलब परिणाम, रिजल्ट इन, टू द हेजिटेंसी सराउंडिंग दीज वैक्सीन्स। इसकी वजह से लोगों में हेजिटेंसी आई। हेजिटेंसी का मतलब होता है रिलक्टेंस, यानी वैक्सीन को लेकर के मन में जो शक कह लो या दुविधा पैदा हो गई, है ना। हेजिटेट करने लगे लोग कि क्योंकि सरकार के द्वारा इसकी एफिकेसी डेटा को पब्लिश नहीं किया गया था कि हमारे लोगों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे माध्यमों से लोगों को ये पता चला कि इसका जो इफ़ेक्ट होगा एडवर्स होगा, तो कई लोगों ने शुरुआती दौर में वैक्सीन लगाने से बचते रहे, हिचकिचाते रहे। तो हेजिटेंसी का मतलब ही होता है हिचकिचाना। तो सरकार ने बहुत जल्दीबाजी दिखाई थी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मामले में, उसको लॉन्च करने के समय में, यानी बिना प्रॉपर ट्रायल के ही उसको लॉन्च कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों के बीच में इस वैक्सीन को लेकर के हेजिटेंसी उत्पन्न हो गई, हिचकिचाहट उत्पन्न हो गई थी। तो वही यहाँ पे लेखक कहना ये चाह रहा है कि जब इसको ज़रूरत थी कि पूरी तरह से ट्रायल करे उस पर, उस समय तो इसने किया नहीं, लेकिन अब ये ट्रायल की बात कर रहा है कि ब्रीजिंग ट्रायल की बात कर रहा है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। उस समय जब ज़रूरत थी, उसी समय जब टाइम मिला था आपको, उसी समय अच्छी तरह से कर लेना चाहिए था, उसके बाद ही लोगों को देना चाहिए था। तो न हेजिटेंसी लोगों में होती और न ही इतना देर लगता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में। शुरुआती दौर में कई लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, लेकिन जैसे ही कोरोना का मामला बढ़ गया, इसलिए वैक्सीन लेने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। इसकी वजह से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो नहीं पाया था, उसके हिसाब से धीरे धीरे इसका चल रहा था, और कई देशों में इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ शॉर्टेज हो गई। और अब जब इसकी मांग बढ़ गई है तो क्राइसिस उत्पन्न हो गया, ये कहना चाह रहा है। इट इज़ still a mystery why India did not plan for enough stocks like the UK and the US did। ये अभी तक एक रहस्य है। मिस्ट्री का मतलब रहस्य होता है। अभी तक ये रहस्य है कि भारत ने स्टॉक क्यों नहीं किया, एनफ स्टॉक इसका क्यों नहीं रखा, जैसा कि यूके और यूएस ने रखा। नाउ इट सिम्स, अब ऐसा प्रतीत होता है,
इंडिया इज़ टेकिंग अ क्यू फ्रॉम दीज कंट्रीज़। भारत जो है इन देशों से कोई सबक सीख रहा है। टेकिंग द अ क्यू फ्रॉम मतलब लर्न समथिंग फ्रॉम समबडी। दीज कंट्रीज़ इन देशों से कुछ सीख रहे हैं। बाई कंसिडरिंग दैट नो कंट्री कैन बी इंटायरली आत्मनिर्भर इन वैक्सीनेटिंग इट्स पॉपुलेशन। एक कहते हुए, ये मानते हुए, कंसीड का मतलब मानना, कि कोई भी देश कैन पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है अपने पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में, यानी दूसरे देशों की मदद लेनी ही पड़ती है, सरकार ये कहना चाहती है। While there are several vaccine candidates at various stages, हालांकि बहुत सारे वैक्सीन जो कैंडिडेट्स हैं जो जिसको आप ट्रायल में ला सकते हो, अलग अलग चरण में हैं, वेरियस स्टेजेज में हैं। जब वैक्सीन बनती है तो उसके अलग अलग चरण होते हैं, तो कई वेरियस स्टेज में हैं। ऑफ अप्रूवल दैट इंडिया कैन चूज फ्रॉम, और उसमें से कुछ ऐसे वैक्सीन हैं जिसमें इंडिया चुन करके उसको अप्रूवल दे सकती है। इट मस्ट नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक ऑफ assuming that choice translates into immediate ability, और इसको भारत को ये फिर से रिपीट नहीं करना चाहिए। क्या? सेम मिस्टेक, वो गलती जो पहले की गई है उसको फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि आपने एक वैक्सीन को चुना और ये एज्यूम करने लगे, सोचने लगे कि ये ट्रांसलेट इनटू इमीडिएट अवेलेबिलिटी, यानी चुनोगे और तुरंत वो अवेलेबल हो जाएगा, ये सोच करके गलती नहीं करनी चाहिए। यानी कोई भी वैक्सीन को अगर आप चुनते हो कि इसको अप्रूवल देने की ज़रूरत है, तो ये मत समझ जाना कि दैट विल ट्रांसलेट इनटू इमीडिएट अवेलेबिलिटी, यानी तुरंत उसमें उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी और तुरंत वो अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। ऑल ऑफ द इंडियन कंपनीज दैट हैव टाइड अप विथ फॉरेन वैक्सीन कंपनीज आर प्राइवेट प्लेयर्स। जो भी भारतीय कंपनीज हैं जिन्होंने टाई अप कर रखा है, यानी एग्रीमेंट कर रखा है फॉरेन वैक्सीन कंपनीज़ के साथ, वो सारे के सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट कंपनीज़ हैं। उसमें भारत सरकार की कोई भूमिका या योगदान नहीं है, यानी उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन भारत सरकार का नहीं है, सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि वाइल दे मे प्रॉमिस वैक्सीन इन द मिलियंस, वो हालांकि वो प्रॉमिस करेंगे आपको कि जितना वैक्सीन मांगोगे मिलियंस में भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इट विल ऑलवेज बी द केस दैट, हमेशा एक केस रहेगा, शर्त रहेगा क्या? प्रायोरिटी विल बी अकॉर्डेड टू द हाईएस्ट ग्लोबल बिडर्स, लेकिन वो उसी को देगा जो कि हाईएस्ट ग्लोबल बिडर होगा, यानी वैश्विक रूप से जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको वैक्सीन देने का दावा करेगा या वादा करेगा। यानी आपको जितना मांगना है उससे मांगिए, वो तैयार है आपको देने के लिए, लेकिन शर्त यही है कि जो जितना बोली लगाया जाएगा, यानी जो ग्लोबल बिडर्स के द्वारा सबसे पहले उसको उतना अवेलेबल करवाएगा। यानी वैक्सीन देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यही है कि आप उतना पे करने के लिए तैयार रहो। आगे देखिए, कहा जा रहा है इंडिया मस्ट कम्पीट करना, मतलब प्रतिस्पर्धा करना। तो इंडिया मस्ट कम्पीट टू इंश्योर दैट, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दीज डोजेज आर अवेलेबल टू अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ इट्स एडल्ट पॉपुलेशन इन क्विक टाइम। भारत को ये प्रतिस्पर्धा करना चाहिए, दूसरे देशों के साथ कम्पीट करना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए जो इसके डोजेज हैं वो अवेलेबल उपलब्ध हो पाएँ अपने लार्ज फ्रैक्शन के लिए। लार्ज फ्रैक्शन मतलब पोर्शन, पार्ट ऑफ इट्स एडल्ट पॉपुलेशन। एडल्ट पॉपुलेशन के जो लार्ज पोर्शन है, फ्रैक्शन है, उन तक बहुत ही जल्द, क्विक टाइम में, यानी जल्द ही जल्द उपलब्ध हो जाए, इसको इन्हें सुनिश्चित करना चाहिए। द पैंडेमिक वेव सिम्स टू हैव एब्ड इन द यूएस। जो पैंडेमिक का जो वेव है, रफ्तार है, ऐसा प्रतीत होता है, सिम्स टू हैव, कि एब्ड इन हो गया। ये फ्रेज याद रखिएगा, इसका मतलब होता है डिक्रीज हो जाना, कम जाना, डिमिनिश होना। वो कम गया है कहाँ? यूएस में। कोई भी देश जहाँ पे यूनाइटेड लगा हुआ है उसके पहले द लगता है, यहाँ पे द लगा हुआ है, याद रखना है। टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक यहाँ जो मामले हैं कोरोना वायरस के, यानी पैंडेमिक के वेव जो हैं वो कम हो गए हैं। बिकॉज एट लीस्ट 30% ऑफ इट्स एडल्ट हैव गॉट 1 डोज। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि क्योंकि करीब 30% ऐसे वहाँ पे एडल्ट हैं, वयस्क हैं, जिनको एटलीस्ट फर्स्ट डोज यानी 1 डोज उनको मिल गया है वैक्सीन का।
फॉर इंडिया दिस जॉब ऑफ स्केलिंग अप वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अपहिल। लेकिन भारत के लिए द जॉब ऑफ स्केलिंग अप का मतलब होता है इंक्रीज़ करना, वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अपहिल, ये हमेशा से के लिए ये क्या होने वाला है, अपहिल होने वाला है। अपहिल का मतलब होता है कठिन, अपहिल टास्क अगर बोलेंगे तो कठिन कार्य होता है। यानी भारत के लिए जो इनके जो वैक्सीन को बढ़ाना, यानी वैक्सीनेशन को ज़्यादा स्केल अप करना, बढ़ाना एक अपहिल टास्क होने वाला है। नेक्स्ट है सीन्स फ्रॉम लास्ट ईयर। अगर पिछले साल के जो मतलब हम सीन के देखें, दृश्य की बात करें, पॉसिटी ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, पॉसिटी का मतलब कमी ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, यानी हॉस्पिटल के जो बेड्स में कमी हुई, वेंटिलेटर्स की कमी हुई, ब्लैक मार्केटिंग हुई ड्रग्स की, ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है कालाबाजारी, ड्रग्स की जो कालाबाजारी हुई, आर नाउ बीइंग रीप्लेड इन वरिंग प्रोपोर्शन, और इसको फिर से देखा जा रहा है। रिप्लेड का मतलब फिर से वो रिपीट किया जा रहा है, जो कि एक चिंता का एक विषय है। विथ मोर वैक्सीन्स कम इनएविटेबली मोर कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विथ एडवर्स इवेंट्स एंड रेयर साइड इफ़ेक्ट्स। कह रहा है कि नए नए वैक्सीन के साथ इनएविटेबली, जिसको टाला नहीं जा सकता है, वो लाजमी है, ऐसा होगा ही, तो नए वैक्सीन आएंगे तो नए नए कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ आएंगे, एसोसिएटेड विद मतलब होता है इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। नए वैक्सीन के साथ ये इनएविटेबल है, ऐसा होता ही है कि नए नए एडवर्स इवेंट्स या रेयर साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। दिस इज़ वेयर इंडियाज़ फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम मस्ट स्टेप अप। ये वही इस जगह है जहाँ पे भारत का जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है वो मस्ट स्टेप अप, यानी उसको कदम उठाना चाहिए। मैंने बताया था फार्माकोविजिलेंस का मतलब ये हुआ कि कोई भी नई मेडिसिन, ड्रग या फिर कोई भी वैक्सीन आता है तो उससे रिलेटेड जो असेसमेंट आप करते हो कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, इसकी एफिकेसी क्या होगी, तो कहा जा रहा है कि समय के साथ साथ नए वैक्सीन्स भी आएंगे और नए वैक्सीन्स के साथ साथ नए नए उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आएंगे। तो जब यहीं पे जो भारत के जो फार्माकोविजिलेंस है उसको एक्टिव होने की ज़रूरत है। यहीं पे आपको आगे आकर के लोगों को समझाना है कि इसकी एफिकेसी क्या होगी, क्या प्रॉब्लम्स होंगे, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इन चीज़ों को विजिलेंस करना होगा, निगरानी करनी होगी उसकी। द ईजिंग अप कंडीशंस फॉर द ईजिंग अप ऑन conditions for facilitating more vaccines must be seen as a new beginning। जो एक शुरुआत की जा रही है, ईज़अप किया जा रहा है उसको, मतलब उसको एक करने की कोशिश की जा रही है, बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन के लिए जो रास्ते हैं, कंडीशंस है, उसको सुगम बनाया जा रहा है। फैसिलिटेट करना मतलब किसी चीज़ को ईजी बना देना, सुगम बनाया जा रहे हैं। मस्ट बी सीन एज अ न्यू बिगनिंग, इसको एक नई शुरुआत के तौर पे देखना चाहिए। यानी जो एक माहौल या स्थिति पैदा की जा रही है, इंक्रीज़ किया जा रहा है और एक स्थिति को सुगम बनाने की जो प्रयास की जा रही है वैक्सीन के मामले में, एक नई शुरुआत के तौर पे देखा जा सकता है। तो इस एडिटोरियल में जो सीखने वाली चीज़ थी, तो पहला चीज़ ये है कि आप ग्रैपल के साथ हमेशा विद लगाएंगे, और ग्रैपल विद का मतलब होता है जूझना, यानी टैकल करना, डील विद कह सकते हो। दूसरा जो है आप इसमें सीख सकते हैं कि हिंज जहाँ पे रहेगा, हिंज का मतलब होता है डिपेंड, और हिंज ऑन जैसा डिपेंड ऑन होता है उसी प्रकार हिंज के साथ आपको ऑन लगाना है। ये सारी चीज़ों के साथ आज का ट्यूटोरियल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।